हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। आज 13 नवंबर 2024 को राशिफल के साथ। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी बुधवार, नक्षत्र रेवती। आज का सूर्योदय 6:25 पर और सूर्यास्त 5:18 पर रहेगा। आज का राहु काल 11:52 से 1:13 दोपहर में रहेगा। ये था आज का पंचांग। आज के दिन मेष राशि के जातकों को सामाजिक क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र में सामान्य लाभ मिलने का योग है। जिन जातकों का व्यापार विदेशों से चलता है, आयात निर्यात का जिनका व्यापार है, उनको आज के दिन सामान्य लाभ प्राप्त होगा। मन अशांत रहेगा। किसी कार्य के पूर्ण होने की प्रतीक्षा रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयास में लाभ होगा। शत्रु पक्ष से विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं रहेंगी, सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऋतुचर्या का विशेष ध्यान रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। मंगलवार के दिन ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यश मान प्रतिष्ठा पद की प्राप्ति के लिए रविवार के दिन 7.25 रत्ती का माणिक के अनामिका उंगली में धारण करें। साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से भाई बहनों की ओर से लाभ प्रदान करने वाला होगा। भाई बहनों की ओर से धन लाभ का योग बनेगा। आपस में चला रहा मनमुटाव दूर होगा। धन आगमन का नया मार्ग प्रशस्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंगों में मित्रता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी, सावधानी रखें। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अथवा जो जातक अध्यापन कार्य करते हैं, उनके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में जिनका व्यवसाय इंजीनियरिंग से संबंधित है, तकनीकी व्यवसाय है, जिनका मोटरसाइकिल पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, लोहे संबंधित व्यापार है, उनके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, लाभप्रद रहेगा। बाहरी संबंधों से अल्प लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। स्वास्थ्य की समस्या से निवृत्ति के लिए शिव जी की आराधना करें। रोग की स्थिति में जब विलंब हो रहा हो और परेशानी हो रही, तो ऐसी स्थिति में शिव जी के विग्रह के समक्ष अथवा शिवलिंग के समक्ष बैठ करके खड कर्म के साथ
ध्यान पूजन, पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करके ओम जूम सह माम पालय पालय सह जूम ओम मंत्र का जप करें। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शासन सत्ता, राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से लाभ देने वाला होगा। सामाजिक क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। मातृ पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। माता को हृदय से संबंधित और जोड़ों से संबंधित कष्ट होगा, सावधान रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। प्रतिकूलता की स्थिति में सामान्य रूप से स्वास्थ्य की सुधार की दृष्टि से बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान करें, पीला वस्त्र दान करें। हल्दी की माला से ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का जप करें। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। भाग्य से पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। भाई बहनों से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। भाग्य से पर्याप्त लाभ मिलेगा। राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से लाभ मिलेगा। धन लाभ का योग रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चली आ रही समस्या का समाधान होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उचित दिनचर्या का पालन करते हुए इष्ट की आराधना करें। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से ठीक नहीं रहेगा। मन खिन्न रहेगा, निराशा का भाव रहेगा। बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी। व्यवसायिक मामलों में आशातीत लाभ नहीं मिलेगा। व्यवसायिक अनुबंध आपके लिए आज के दिन ठीक नहीं है। नया व्यवसाय प्रारंभ करते समय, नया अनुबंध करते समय सावधानी बरतें। भाग्य से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। उदर संबंधी विकार हो सकते हैं, विशेष ध्यान रखें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य सफलता के योग हैं। विशेष रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए जिन जातकों का पढ़ने मन नहीं लगता है, मन की एकाग्रता नहीं रहती, उनके लिए बृहस्पतिवार को शुभ होरा में बृहस्पति के यंत्र का निर्माण करके, प्राण प्रतिष्ठा करके उसे पीले वस्त्र में अथवा पैंडल में गले में धारण करें। लाभ प्राप्त होगा। साथ में ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप हल्दी की माला से करें, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से व्यवसाय के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में सामान्य रहेगा। जीवन साथी से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। ससुराल पक्ष से अनुकूलता रहेगी, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ा रहेगा। उसके स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखने की आवश्यकता है। उचित आहार विहार का पालन करते हुए ध्यान रखें। राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करें। सफ़ेद वस्तु का दान करें। यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन 7.5 रत्ती का माणिक्य धारण करें। तुला राशि के जातकों का आज का दिन शासन सत्ता की ओर से, पिता पक्ष से असफलतादायक होगा। सामान्य रूप से शासन से आशातीत लाभ नहीं मिलेगा। जिनका कार्य शासन सत्ता से संबंधित है अथवा जो जातक व्यवसाय करते हैं और उनका व्यवसाय राज्य पक्ष से होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, ठेकेदारी का काम, अन्य व्यवसाय जिनका संबंध विशेष रूप से राज्य पक्ष से होता है, उनको अनुकूल लाभ प्राप्त नहीं होगा। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। खर्च की अधिकता रहेगी।
स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहेंगी। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना करें। शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः मंत्र का जप प्रारंभ करें। नित्य जप करें। 23,000 मंत्र जप करने के पश्चात दशांश हवन पूजन इत्यादि करके उसकी पूर्णाहुति करें। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित समस्या का निवारण होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन संतान पक्ष से लाभप्रद होगा। संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। आय के नए साधन बनेंगे। भाग्य से किसी बिगड़े हुए कार्य को पूरा होने से मन प्रसन्न होगा। भाई बंधुओं से सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंगों में सफलता प्राप्त होगी। किसी नए मित्र की भेंट से लाभ प्राप्त होगा। आय के पर्याप्त साधन रहेंगे। व्यवसायिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। प्रतिकूल स्थिति में जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के निराकरण के लिए किसी भी प्रदोष के दिन हरिओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। आज 13 नवंबर 2024 को राशिफल के साथ। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी बुधवार, नक्षत्र रेवती। आज का सूर्योदय 6:25 पर और सूर्यास्त 5:18 पर रहेगा। आज का राहु काल 11:52 से 1:13 दोपहर में रहेगा। ये था आज का पंचांग। करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से भाई बहनों की ओर से लाभ देने वाला होगा। भाई बहनों से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य से किसी बिगड़े हुए कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल होगा। शासन सत्ता से लाभ प्राप्त होगा, परंतु जीवन साथी से वैमनस्य होने की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। आपस के संबंधों को ठीक से बनाए रखें। मधुर भाषण करें। कलह से बचें। शुक्रवार के दिन 7.25 रत्ती का जरकन अथवा ओपल अनामिका उंगली में धारण करें। सफ़ेद वस्तु का दान करें। इष्ट की आराधना करें। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। प्रतिकूल परिस्थिति में शनि मुद्रिका धारण करें। लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन धन के क्षेत्र में, कुटुंब के क्षेत्र में लाभदायक होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आयु आरोग्य की प्राप्त होगी। धन लाभ होगा। उदर विकार दूर होंगे। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा सहयोग प्राप्त होने से आनंद की अनुभूति होगी। धन लाभ का योग बनेगा। संतान पक्ष से आशातीत लाभ होगा, परंतु जीवन साथी को नेत्रों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित विकार होंगे। उचित आहार विहार का पालन करें।
रविवार के दिन से आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, सूर्य को जल दें, इसकी आराधना करें। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। संतान पक्ष से धन लाभ होगा, सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंगों में मित्रता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। किसी नए मित्र के आगमन से मन प्रसन्न होगा। आय का नया मार्ग प्रशस्त होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। साझेदारी का अनुबंध सामान्य लाभ देने वाला होगा। नया अनुबंध करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, उचित आहार विहार का पालन करें, इष्ट की आराधना करें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के समाधान के लिए गणेश अथर्वशीर्ष अथवा महामृत्युंजय कवच का नित्य पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। ये था मेष आदि राशियों का आज का राशिफल। आज द्वादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष में आज प्रदोष है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की परंपरा में व्रत और पर्व का बड़ा महत्व है। प्रदोष के दिन हम देवाधिदेव महादेव का विधि विधान के साथ पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, अनेक प्रकार से उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। कोई ओम नमः शिवाय का जप करता है, कोई महामृत्युंजय का जप करता है, कोई रुद्राष्टक का पाठ करता है, कोई शिवाष्टक का पाठ करता है। ऐसे अनेक प्रकार से शिव की आराधना करते हैं। प्रदोष का व्रत रखने वाला जातक समस्त प्रकार के संकटों से बचा रहता है। उसे अकाल मृत्यु नहीं सताती। शत्रु भय, राज भय, अविचार भय, शस्त्रघात भय, यान पातनादि भय, दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि नहीं होते, जो विधि विधान से श्रद्धा भाव से प्रदोष व्रत रहता है। आप सभी जानते हैं प्रदोष व्रत में हम भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। भोलेनाथ के संबंध में कहा गया, ऋतम यत् नाशयति स रुद्रः, जो हमारे कष्टों को दूर करता है वही रुद्र है। भोले बाबा की आराधना के प्रकारों में से अभिषेकात्मक, पाठात्मक, हवनात्मक, जपात्मक आदि विधान है। जो जातक प्रदोष व्रत रहते हैं वो विशेष ध्यान रखें, उन्हें एक दिन पूर्व नियम संयम के साथ वाणी का संयम रखते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री की व्यवस्था करके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करके स्नान आदि करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करके गंध, अक्षत, पुष्प आदि समर्पित करें। षोडशोपचार पूजन करते हैं तो शिव जी की प्रतिमा के समक्ष अथवा विग्रह के समक्ष अथवा शिवलिंग में ध्यान करते हुए पाद्य, अर्घ्य, आसन, स्नान आदि कराते हुए वस्त्र आदि समर्पित करें। चंदन, भस्म, रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि जो आपके पास सामग्री उपलब्ध है उससे विधि विधान के साथ पूजन करें। यदि आप दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत का प्रबंध करके रखे हैं, उससे आप करना चाहते हैं, उससे आप पूजन करें। पूजन करने के बाद
उन्हें पुष्पांजलि समर्पित करें। ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें अथवा रुद्राष्टक का पाठ करें या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। विधि विधान से व्रत का पालन करते हुए सायंकाल प्रदोष काल की बेला में पुनः स्नान आदि करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। विशेष ध्यान रहे हमारी पूजा, हमारे इष्ट के प्रति हमारा समर्पण, हमारा भाव, हमारी श्रद्धा हमें सफलता के मार्ग तक पहुंचाती है। भगवान भोलेनाथ विश्वास के स्वरूप हैं। तुलसीदास जी ने उनके प्रति अपना भाव व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धा विश्वास के साथ प्रणाम करते हुए कहा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः अस्थमीश्वरम। कहते हैं कि मैं भवानी शंकर अर्थात भगवती पार्वती का ध्यान करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, जो श्रद्धा का स्वरूप हैं, और भगवान भोलेनाथ विश्वास का स्वरूप हैं। और फिर इसके पश्चात भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः अस्थमीश्वरम। जिनकी कृपा के बिना सिद्ध लोग भी अपने हृदय के अंतर्गत विराजमान ईश्वर को नहीं जान पाते। इस प्रकार से हम प्रदोष का व्रत रहते हैं। विशेष रूप से व्रत के विधान का हमें ध्यान रखना है। उचित नियम संयम का पालन करते हुए, वाणी संयम रखते हुए, संयम के साथ व्रत में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों का हम प्रयोग करते हुए आराधना करें। इस दिन असत्य भाषण न करें, क्रोध न करें, किसी से विवाद न करें, मन को शांत रखें और यदि संभव हो तो यात्रा आदि से बचें, क्योंकि साधना में ये सारी चीज़ें विघ्न उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार से हम सभी प्रदोष का व्रत रख करके विविध नामों से शिव जी की आराधना करते हुए अपने व्रत को पूरा करें, उसका पारण करें। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज के दिन आपके समक्ष उपस्थित था। मेष आदि राशियों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।